है भाजपा और आप क्या इसमें कह रहे हैं? ऐसा है कि पीएमपीएल के बस में और मेट्रो में मुझे तो पहले लग रहा था कि महिलाओं के, अभी तो पता चला कि सारों को फ्री बस सर्विस या मेट्रो सर्विस देने का निर्णय कोई अकेले अजीत दादा नहीं कर सकते। यह यदि गवर्नमेंट तीनों का बना है तो उसमें मुख्यमंत्री महोदय को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मुझे समझता है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मुख्यमंत्री महोदय को यह अधिकार है जिसको कहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। बाकी सारे उप मुख्यमंत्री वगैरह ठीक है, अच्छे है, लेकिन वो मंत्री रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उप मुख्यमंत्री नाम की प्रोविजन नहीं है। तो इतना बड़ा निर्णय करके वो कहते हैं कि कैसे पैसे लाएंगे, तो घड़ी का बटन दबाओ तो पैसे आएंगे। तो ऐसा तो बोलना चाहिए, क्योंकि तीनों पार्टी का सरकार है, कि तीनों बटन दबाइए तो फ्री हो जाएगी। तो मेरा पीएमपीएल में और मेट्रो में फ्री सर्विस देने में बिल्कुल विरोध नहीं, मैं उसके पक्ष में हूँ। मेरा मानना इतना ही है कि इतनी बड़ी घोषणा आप अकेले कैसे कर सकते हो और इसका श्रेय आप अकेले कैसे ले सकते हो। और सबसे मोटी की बात, आपका गवर्नमेंट आने वाला ही नहीं है तो आप कुछ भी घोषणा करें। जैसे बिहार में प्रति माह 2,500 की घोषणा हुई, महिलाओं को प्रति माह 2,500, मालूम ही नहीं था कि सरकार बनने वाली नहीं। इतना ही विषय। मेरा मुद्दा प्रोसीजरल है कि इस प्रकार की घोषणा जिसमें आर्थिक नुकसान ही है लोगों की भलाई के लिए, लेकिन जिसको कहते हैं कि रेवेन्यू लॉस, ये रेवेन्यू लॉस की घोषणा यह पीएमपीएल पुणे कॉरपोरेशन स्वतंत्र होने के बावजूद भी वो जो चाहे निर्णय कर नहीं सकती। ऐसे बड़े निर्णयों के लिए उनको नगर विकास के पास आना पड़ता है, जिसका उदाहरण है कि 40% टैक्स में जो अपने को रिबेट है उसका डिसीजन करने के लिए हमको कैबिनेट में जाना पड़ा। दादा, रश्मि शुक्ला की दाखिल एसआईटी रिपोर्ट ने दावा किया है कि रश्मि शुक्ला की दाखिल एसआईटी रिपोर्ट ने दावा किया है कि उद्धव सरकार ने डीजी संजय पांडे के जरिए फडणवीस को केस में फंसाने की साजिश की है। उनकी एसआईटी की जो रिपोर्ट है सबमिट की है उसमें ऐसा मुझे क्षमा करिए, जो मुझे ठीक जानकारी नहीं होती उसके बारे में मैं नहीं बोलता। मैं देखता हूँ क्या होगा।